हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस अध्याय से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अध्याय 3 से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसको समझते हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को दो विधि से सॉल्व किया जाता है। एक ग्राफीय विधि है, दूसरा बीजगणितीय विधि है। प्रश्नावली 3.1 में रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरा है यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना। तो बीजगणितीय विधि में दो विधि हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। तो प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि है, प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि है। तो इन तीनों टॉपिक से यहाँ पर ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि, इन तीनों टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, जिससे कि हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझ आ जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसको हमें सॉल्व करना है कि उसको देखना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखा हैं। तो उसके कंडीशन इस तरीके से हैं, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, जब इस ऐसा कंडीशन मिले तो उस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और उसका केवल एक हल होता है। दूसरा है यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, इन कंडीशन को हमें a1/a2 इस तरीके से निकालेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो समपाती रेखाएं कब प्राप्त होती हैं? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर c1/c2, तब समपाती रेखाएं प्राप्त होगा। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा कब प्राप्त होती है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन में समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। इसमें और एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें संगत और असंगत पूछा जाता है। तो जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, इस कंडीशन में रेखाएं में संगत होता है। संपाती रेखाओं में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस कंडीशन में संगत होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, इस कंडीशन में असंगत होता है। तो इसको हमें अच्छे से याद करना है कि किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होती है, संपाती, समांतर, संगत, संगत और असंगत। इसको हमें याद रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उदाहरण 1, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण योग x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इस प्रश्न में ग्राफ द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो इसमें दिया है x + 3y = 6 एक समीकरण है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 2x - 3y = 12, तो ये हमारा 2 समीकरण है। समीकरण 1 और 2 इन दोनों को हमें ग्राफ से सॉल्व करना है। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 से हमें 2 पॉइंट निकालना होगा, 2 बिंदु निकालने होंगे, और समीकरण 2 से भी हमें 2 बिंदु निकालना होगा। इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में सॉल्व करके उसका हमें आंसर निकालना होता है। तो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 से माना x बराबर y, इस समीकरण में x को 0 के बराबर मानना होता है, तो हमें y का मान प्राप्त होता है। तो 0 + 3y = 6, तो 3y = 6, तो y का मान आ जाएगा 6/3। ये 3 बराबर किधर आएगा? तो बट्टे में आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान 2 आया। इस तरीके से हम x को मानेंगे और हमें y मिलेगा। तो इसका माना ये बिंदु P है, और बिंदु जो निर्देशांक होता है उसमें पहले x बिंदु को लिखा जाता है, फिर y बिंदु को लिखा जाता है। तो x को हमने 0 माना है, तो ये 0 आ जाएगा, कॉमा y 2 आ रहा है। तो इस तरीके से एक बिंदु निकला है जो कि हमने P माना है, 0,2। अब हम दूसरा बिंदु मानेंगे। सबसे पहले हमने x को 0 माना है, तो अब हम y को मानेंगे। तो y बराबर 0, y को हमने 0 माना है, तो x + 3 y 0 हो जाएगा बराबर 6। ये टर्म पूरा 0 हो गया है, तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो इसका बिंदु है, माना बिंदु
Q है तो Q बिंदु यहाँ पर सबसे पहले x को लिखा जाता तो 6 कॉमा y को लिखा जाता तो 0 आ जाएगा। तो Q बिंदु 6 कॉमा 0। तो इसमें हम x के जगह पे 0 1 2 कुछ भी मान सकते हैं, माइनस के संख्या भी मान सकते हैं, प्लस के संख्या भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी मानेंगे और y में भी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें कंडीशन है कि जब हम x को मान रहे हैं तो दूसरे बार में हम y को मानेंगे, फिर 2 पॉइंट आएगा। इस तरीके से हम समीकरण 2 में भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर 0, x को हमने 0 माना है तो 2 0 माइनस 3 y बराबर 12, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 y बराबर 12, y का मान निकालेंगे तो 12 बट्टा ये 3 बराबर किधर आएगा तो बटे में आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो y बराबर 3 चक्कू 12 तो माइनस का 4 आ जाएगा। y का मान माइनस का 4, तो बिंदु यहाँ पर r हो जाएगा। r बिंदु सबसे पहले यहाँ पर x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो r बिंदु 0 कोमा माइनस का 4। दूसरा हम मानेंगे, माना y बराबर 0, y को हमने 0 मानना है तो 2x माइनस 3 यहाँ पर 0 बराबर 12, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 12, x बराबर 12 बट्टा 2 बट्टे में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 छंग 12, x बराबर 6। तो इसका दूसरा बिंदु आ गया है, इसको s मानते हैं। सबसे पहले x को लिखा जाता है तो x 6 है, फिर y को माना जाता है y 0। तो इस तरीके से समीकरण 1 और 2 से हमें 2 बिंदु मिला है। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो इसमें P बिंदु है 0,2, तो ये हमारा x है, x डैश, y डैश। तो P बिंदु है 0,2, तो x में 0 है और y में 2, तो यहाँ पर बिंदु आ रहा है। तो बिंदु P है 0,2 और Q बिंदु है 6,0, तो x अक्ष में 6 हो जाएगा और y अक्ष में, ये y अक्ष है, y अक्ष में 0, तो y अक्ष में जाएगा नहीं, यहाँ पर 0 पर ही है। तो जो बिंदु है यहाँ पर आएगा 6,0 Q बिंदु है। अब P और Q बिंदु को हम मिलाएंगे। जो रेखा P Q है, x प्लस 3y बराबर 6 इस तरीके से है, और R और S बिंदु से हम और एक रेखा खींचेंगे। तो R बिंदु है 0, माइनस का 4, x अक्ष में 0 और y अक्ष में माइनस, तो माइनस का 4 यहाँ पर आ रहा है और x अक्ष में 0 है, तो जो R बिंदु हो जाएगा 0, माइनस का 4। और दूसरा बिंदु है S 6,0, तो x अक्ष में 6 है और y अक्ष में 0, तो जो बिंदु आएगा यहाँ पर आएगा S बिंदु 6,0। अब R और S को हम मिलाएंगे। R और S रेखा 2x माइनस 3y बराबर 12, इससे 2 बिंदु हैं जो कि रेखा को हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर 2 रेखाएं, बिंदु इस बिंदु पर 6,0 पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। माना ये बिंदु हमने इसको T मान रहे, जिसका निर्देशांक है 6,0, तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म का जो हल हो जाएगा T बिंदु 6,0, दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल 6,0 होगा। और यहाँ पर एक ही हल होगा क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल वही होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रेखाओं PQ तथा RS का उभयनिष्ठ बिंदु T 6,0 है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों रेखाएं किस बिंदु पर कट कर रहा है, तो T बिंदु पर कट कर रहा है, 6,0 है उभयनिष्ठ बिंदु। तो रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है तो उसका हल एक ही है। जब एक हल होता है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो ये प्रश्न 2019 और 2024 में आया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6, तो इसको हमने समीकरण 1 माना है। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 2, दूसरा है x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण माना है। तो इन दोनों समीकरण से हमें 2 पॉइंट निकालना होगा, जिसके लिए हमें माना x बराबर 0, x को 0 मानेंगे तो यहाँ पर 2 0 प्लस y बराबर 6,
ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो इसको हम r पॉइंट मान रहे हैं, जो कि x पॉइंट है 0 और y पॉइंट है 6। x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो बिंदु 0,6 हो जाएगा। दूसरा बिंदु निकालते हैं जिसके लिए माना y बराबर 0। पहले हमने x को 0 माना है, अब y को 0 मानेंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, उस हिसाब से हमारा x का मान भी बदल जाएगा। तो y को 0 मान रहे हैं, तो 2x प्लस 0 बराबर 6। तो ये 0 हो गया है, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बट्टा 2 हो जाएगा। 2 बराबर की तरह आएगा, बट्टे में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, x का मान आया 3। इस बिंदु को हम t मान रहे हैं, तो पहले x और फिर y को लिखते हैं। x हमारा 3 है और y 0 है, तो बिंदु t 3,0 है। समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाला है और समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु निकालना है। इस समीकरण को सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर, ये जो 2 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम माना x बराबर 0, x को 0 मानेंगे, तो 0 माइनस 2y बराबर माइनस का 2, माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर y बराबर 2, बट ये 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, तो y बराबर 1 हो जाएगा। अब इसमें जो बिंदु हैं इसको हम h मानते हैं। पहले x को लिखते हैं, x का मान, फिर y का मान लिखते हैं। तो जो बिंदु है 0,1 आ गया है। दूसरा मानेंगे, माना y को मानेंगे, तो माना y बराबर 0, इसको हम 0 मानेंगे, तो x माइनस 2, y के जगह पे 0 बराबर माइनस का 2, ये पूरा टर्म 0 हो गया है, तो x बराबर माइनस का 2 आया है। अब इसमें जो इस बिंदु को हम p मानते हैं, तो p बिंदु पहले x का मान लिखते हैं माइनस का 2, फिर y का मान लिखते हैं 0। तो इस तरीके से समीकरण 2 से 2 बिंदु आया है, s और p। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। r बिंदु है 0,6, तो x अक्ष में 0 है और y अक्ष में 6 है। तो x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 6, तो बिंदु यहाँ पर आएगा r बिंदु 0,6। और t बिंदु है 0,3, t बिंदु है 3,0, तो x अक्ष में 3 है और y अक्ष में 0 है, तो यहाँ पर बिंदु आएगा t बिंदु 3,0। अब इसको हमें मिलाना है, दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे इस तरीके से। दूसरा है, दूसरे समीकरण से 2 बिंदु है s और p, तो s बिंदु है 0,1, x अक्ष में 0 है और y अक्ष में 1 है, तो बिंदु यहाँ पर आएगा 0,1, h बिंदु है। और p बिंदु है माइनस का 2 और 0 है, तो x अक्ष में माइनस का 2 है और y अक्ष में 0 है, y अक्ष में 0 मतलब यहाँ पर, तो बिंदु यहाँ पर आएगा p बिंदु माइनस का 2,0। s और p को हम मिलाएंगे, इसे रेखा 2x प्लस y बराबर 6 का 2 बिंदु है, r और t। r t रेखा p s रेखा को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम देखते हैं। x अक्ष में 2 है, इसको जब हम मिलाएंगे, ग्राफ में जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है x अक्ष में 2 है और y अक्ष में देखें तो यहाँ पर 2 है, तो 2,2 आ रहा है, जिसको हम Q मान रहे हैं। Q बिंदु इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, जो कि एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसका हल एक ही हल होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रेखाओं RT तथा PS प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है Q बिंदु पर, जो बिंदु Q 2,2 पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल है, जो कि 2,2 है। ग्राफी विधि से सॉल्व करने वाले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट निकालना होता है और उन दोनों पॉइंट को हमें ग्राफ में दर्शाना होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो ये प्रश्न 2018 में आया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है प्रश्नावली
3.1 का प्रश्न नंबर 2 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं। इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। तो इससे हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करना है, जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 व्यापक रूप हैं, जनरल फॉर्म है। तो समीकरण 1 को हमें इससे तुलना करना है, समीकरण 2 को हमें इससे तुलना करना है। तुलना करने के बाद हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। तो x का गुणांक a1 है, तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो मतलब 1, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। b1 y का गुणांक है, तो b1 y का गुणांक है, तो यहाँ पर b1 बराबर 2 हो जाएगा। c1 अचर पद है, तो c1 बराबर -4। तो इसमें जो -4 है, साइन को हमें लेना है साथ में, माइनस साइन को हमें साथ में लेना है, तो c1 बराबर -4 है। ऐसे ही a2 b2 और c2 को निकालते हैं। तो a2 x का गुणांक है, तो 2 हो जाएगा। b2 y का गुणांक है, तो 4 हो जाएगा। और c2 माइनस का 12 है, तो c2 माइनस का 12 हो जाएगा। अब हमें a1/a2 अनुपात निकालने हैं। a1/a2, a1 1 है और a2 2 है। अब b1/b2 अनुपात निकालेंगे, तो b1 2 है और b2 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात 1/2 आ रहा है। अब नेक्स्ट है c1/c2 अनुपात को निकालेंगे, तो c1 माइनस का 4 है, c2 माइनस का 12 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर हैं, लेकिन c1/c2 1/3 आ रहा है, मतलब ये अलग है, ये बराबर नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अतः रैखिक समीकरण युग्म में समांतर रेखाएं हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 है। इसमें 1 से लेकर 5 प्रश्न हैं। तो इसमें से हम प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। संगत और असंगत को हमें चेक करना है। तो इस वीडियो में अध्याय 3 के हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो इसको हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सबसे पहले हल करना होगा। इसको हर में यहाँ पर ये अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 2 और 3 है, तो इसको एलसीएम में 6 ले लेंगे। 2 तिया 6, 3 तिया 9x प्लस 2 पंजे 10y बराबर 7। 9x प्लस 10y बराबर 6 7 के साथ गुणा हो जाएगा, 6 7 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 छंग 42। तो जो समीकरण है इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, इसको सॉल्व करके। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब इसमें से a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसको तुलना करना है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 को इस जनरल फॉर्म से व्यापक रूप से हमें तुलना करना है। तो इसको हम इससे तुलना करेंगे। तो x का गुणांक a1 है, तो x का गुणांक 9 हो जाएगा, तो a1 बराबर 9। और b1 y का गुणांक है, तो b1 बराबर -10 हो जाएगा। और c1 इसको यहाँ पर ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। जो अचर पद है वो यहाँ पर बराबर 0 होना चाहिए। तो 14 को बराबर किधर लाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा। तो 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0। तो इसको भी हमें सेम वैसे ही करना है। 9x प्लस 10y 42 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 42 बराबर 0। अब यहाँ से a1 और b1 तो ये निकल गया है। अब c1 निकालना है। c1 बराबर माइनस का 14, a2 निकालना है। इस समीकरण से इसको हमें तुलना करना है। a2 x का गुणांक है 9 हो जाएगा, b2 y का गुणांक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और c2 बराबर -42। अब हमें a1 अपॉन
A2 अनुपात निकालना है तो यहाँ पर 9 है, A2 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/1। अब B1/B2 निकालेंगे तो B1 माइनस का 10 है, B2 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/1। अब C1/C2, C1 माइनस का 14 है और C2 माइनस का 42 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A1/A2 1/1 है, B1/B2 माइनस का 1/1 है। A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर 1/1 है। इसी में यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म में है वो संगत होता है। A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, तो इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और इसमें अतः समीकरण युग्म संगत है। प्रतिच्छेद के कंडीशन में इस कंडीशन में संगत होता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर तीसरे पार्ट को सॉल्व किया है। आप बाकी के पार्ट को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की भीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बाग की भीमाएं ज्ञात करना है। भीमाएं मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना होता है सबसे पहले उसको हमें मानना होगा। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, इसको हमने माना है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें चौड़ाई में 4 मीटर अधिक करना होगा। तो इसको हम इस वे में भी समझ सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई में हमें 4 जोड़ना होगा। तो लंबाई हमने x माना है बराबर चौड़ाई y है, y प्लस 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप बोला गया है मतलब बट्टा 2, उसको आधा करना है, परिमाप का आधा करना है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई बन जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई हमने माना है x प्लस चौड़ाई y माना है। तो अर्ध परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 36 मीटर है। तो यहाँ पर समीकरण बन गया है, समीकरण दूसरा x प्लस वाई बराबर 36। तो ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करके उसका हल निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम 2 पॉइंट निकालेंगे। समीकरण 1 x बराबर y प्लस 4 है, माना x बराबर 0, इसको हम 0 मानेंगे तो 0 बराबर y प्लस 4 है। y का मान निकालना है तो 4 बराबर किधर आएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसमें बिंदु माना P बिंदु है तो P बिंदु यहाँ पर सबसे पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। P बिंदु 0, माइनस का 4 हो गया है। अब दूसरा हम मानेंगे, माना y बराबर 0, x को मान लिया, अब y को मानेंगे। तो y बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पर x बराबर 0 प्लस 4, x बराबर 4 हो जाएगा। तो इसमें बिंदु Q मान रहे हैं इसको, बिंदु Q सबसे पहले x को लिखा जाता है 4 और y को बाद में लिखा जाता है। तो इस तरीके से P और Q 2 बिंदु हमें मिला है। अब समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु निकालना है। तो समीकरण 2 इस प्रकार से है। तो माना x बराबर 0, यहाँ पर हमें 0 रखना है, 0 प्लस y बराबर 36, तो y बराबर 36 आ जाएगा। अब इसमें और दूसरा पॉइंट निकालना है। तो माना y बराबर 0, तो y बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पर x बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तो x बराबर 36 हो जाएगा। तो इसमें बिंदु
इस बिंदु को हम R मान रहे हैं। सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है 36, फिर y पॉइंट को लिखा जाता है। इसमें हमने बिंदु T मान रहे हैं इसको। इसमें बिंदु सबसे पहले x पॉइंट 0, फिर y पॉइंट 36। तो इस तरीके से समीकरण 2 से 2 बिंदु इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। अब इन चारों बिंदुओं से हम ग्राफ में इसका हल निकालें। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो बिंदु आ रही है 0,36 है, 36,0, 0, -4 और यहाँ पर 4,0 आ रहा है। तो यहाँ पर 36 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो इसको हम जो गैप लेंगे, जो ग्राफ में गैप लेंगे, जो ग्राफ में जो बिंदु लेंगे यहाँ पर 6 का यहाँ पर गैप ले लेंगे, जिससे कि यहाँ पर मतलब 6, 12, 18, 24, 30 और 36 इस तरीके से हम इसको लेंगे। यहाँ पर 4 का गैप भी ले सकते हो और यहाँ पर 10-10 का गैप भी ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है P बिंदु 0, -4। तो 0 x अक्ष में 0 हो जाएगा और y अक्ष में -4, तो y अक्ष में ये -4 नीचे होता है। तो 0 से लेकर 6 तक है यहाँ पर, तो इसी के बीच में -4 आएगा। यहाँ पर -4 है माना, 0, -4 है, तो इस बिंदु पर P बिंदु है। P बिंदु है 0, -4। दूसरा है Q बिंदु 4,0 है, x अक्ष में 4 है और y अक्ष में 0, तो बिंदु यहाँ पर आ रहा है। ये बिंदु है Q बिंदु 4,0। अब P और Q को हमें मिलाना है। दूसरा बिंदु है T। दूसरे समीकरण से 2 बिंदु है T और R। तो T बिंदु है 0,36, x अक्ष में 0 है और y अक्ष में 36 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु। T बिंदु है 0,36 और R बिंदु है 36,0, x अक्ष में 36 आएगा और y अक्ष में 0 आएगा, तो बिंदु यहाँ पर आ रहा है R बिंदु 36,0। अब T और R को हमें मिलाना है तो रैखिक समीकरण युग्म। तो रेखाएं यहाँ पर T, R और P, Q, 2 रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब 2 रैखिक समीकरण हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल है। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पर जो पॉइंट है, माना ये पॉइंट, इसको हम L मानते हैं, L पॉइंट ही इसका हम निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर जो निर्देशांक निकलेगा, x अक्ष में इसका जो बिंदु आ रहा है वो 20 आ रहा है और y अक्ष में 16 आ रहा है। इसको अगर हम ग्राफ पेज में बनाएंगे तो बिल्कुल सही सही आएगा। x अक्ष में 20 है और y अक्ष में 16 आ रहा है, मतलब कहीं इधर कहीं आ रहा है। ग्राफ में करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो प्रतिच्छेद करते हुए जो बिंदु है जिसको L माना है उसका निर्देशांक है 20, 16। आयताकार भाग की लंबाई जिसको हमने x माना था, तो x का मान 20 है और चौड़ाई को y माना था, y 16 है। तो आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + y 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का 7वां प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो समीकरण है x - y +1 = 0 है। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों समीकरण से हमें 2 पॉइंट निकालना होगा ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए। तो x - y बराबर 1 बराबर किधर करेंगे इसको, तो -1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण है 3x + 2y 12 बराबर किधर जाएगा, तो +12 हो जाएगा। अब समीकरण 1 है और ये समीकरण दूसरा है। समीकरण 1 में माना x बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -0 - y बराबर -1, -y -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो P बिंदु मान रहे कि ये P बिंदु है, तो x और y निर्देशांक होता है। सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। तो एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया, दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो माना y बराबर 0 करेंगे, y के जगह पे हमें 0 करेंगे तो x माइनस का 0 बराबर -1, x बराबर -1 हो जाएगा। तो Q बिंदु है -1,
y है 0। समीकरण 1 से 2 बिंदु हमें मिल गया है। अब समीकरण दूसरा से 2 बिंदु निकालना है। तो समीकरण 2 से माना x बराबर 0, x के जगह पे 0 रखना है, पूरा 0 हो गया है। तो यहाँ पर 2y बराबर 12, तो y बराबर 12 और 2 बट्टे में आ जाएगा, 2 छंग 12, तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो बिंदु इसको s मानते हैं, तो सबसे पहले x का मान लिखना होता है, फिर y का मान। तो s बिंदु 0,6 है। दूसरा बिंदु निकालते हैं, माना y बराबर 0, तो y को हमें 0 करना है। 3x प्लस 2 0 बराबर 12, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 12, x बराबर 12 बट्टा 3, ये 3 बट्टे में आ जाएगा, बराबर किधर आके 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो x बराबर 4। तो यहाँ पर इसको मान रहे ये t पॉइंट है, t बिंदु है। तो t बिंदु में सबसे पहले x का मान लिखा जाता है 4, y का मान लिखा जाता है बाद में। तो s, t, p और q, इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 1। तो p बिंदु है, ये p बिंदु है 0,1। अब q बिंदु है माइनस का 1,0, तो x अक्ष में माइनस का 1 है और y अक्ष में 0 है। तो यहाँ पर बिंदु आ रहा है, q बिंदु है माइनस का 1,0। दूसरा है s और t बिंदु है, तो s बिंदु 0,6 है, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 6, यहाँ पर हो जाएगा 0,6। और t बिंदु है 4,0, x अक्ष में 4 है और y अक्ष में 0, तो यहाँ पर आएगा बिंदु 4,0, ये t बिंदु है। अब इनको हमें मिलाना है। सबसे पहले PQ को मिलाना है। PQ को मिलाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन है, और फिर मिलाएंगे ST बिंदु को। तो S बिंदु और T बिंदु ये है, इस तरीके से हैं। ये हमारा T बिंदु है, S और T बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण से 2 रेखाएं हैं, S, T और यहाँ पर PQ, 2 रेखा हैं। यहाँ पर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो जो त्रिभुज बन रहा है वो x अक्ष पर बन रहा है, और त्रिभुज के निर्देशांक इस तरीके से ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो Q बिंदु का निर्देशांक, तो जो त्रिभुज का जो शीर्ष है वो Q T, ये T बिंदु है Q T, और ये जो बिंदु इसको हम मान रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये L मान रहे हैं, L है। तो इसका हमें निर्देशांक निकालना है। तो Q बिंदु का निर्देशांक तो माइनस का 1,0 है, T बिंदु का निर्देशांक है 4,0 और L बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है। तो L बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे सीधा जो x अक्ष में ये 2 हैं और y अक्ष में 3 है। इसको ग्राफ में करेंगे तो जो निर्देशांक है बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा आपको। तो L बिंदु का निर्देशांक 2,3 आएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज को छायांकित करना है। तो ये जो त्रिभुज है इसको हम इस तरीके से छायांकित कर देंगे। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक Q है माइनस का 1,0, L है 2,3 और T है 4,0। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे जो कि प्रश्नावली 3.2 का होगा, और उसमें प्रतिस्थापन विधि से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 में 1 से लेकर 6 तक प्रश्न है, जिसमें दूसरा प्रश्न और छठा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न को करते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर छठा को करते हैं जो कि 2024 में आया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें अनुपात में दिया हुआ है, जैसे 3/2 है, 5/2 है। इसको सॉल्व करना है। 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, x प्लस 2 पंजे 10 बराबर माइनस का 2 है। तो 9x यहाँ पर y आएगा प्लस 10y बराबर 6, 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर, ये 1 है और ये दूसरा है, तो ये समीकरण नंबर 3 है। इसको भी हमें सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बट्टे में 6 है, पूरे के बट्टे में 6 है, और यहाँ पर भी बट्टे में 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ पर गुणे में हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 3 और 4 को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 3 या समीकरण 4 से हमें x का मान निकालना होगा। 3 और 4 दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 4 से x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 13, 3y बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे यहाँ पर 13 माइनस 3y बट्टा ये 2 बट्टे में आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 5 है। अब इस x के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब हम समीकरण 4 से इस समीकरण से हमने x का मान निकाला है तो इस x के मान को हमें इस समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 4 में नहीं रखना है। इससे जब निकाला है तो इसमें रखेंगे हम। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 4 9x है। 9x प्लस 10y बराबर माइनस का 12, तो 9x x के जगह पे यहाँ पर रखना है 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 10y बराबर माइनस का 12। अब यहाँ पर 9 से अंदर गुणा कर देंगे तो 13 नम 117 माइनस 3 नम 27y। अब यहाँ पर है पूरे के बट्टे में 2 है तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 2। इस पूरे टर्म में हम एलसीएम ले लेंगे 2 से, तो ये 2 10 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 20y हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बराबर माइनस का 12 है। यहाँ पर हमने जो पहले 9 को अंदर गुणा किया है, फिर यहाँ पर 2 से एलसीएम ले लिया है, मतलब 2 पूरे के एलसीएम ले लिया है इसको, तो 2 10 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 20y हो जाएगा। अब ये 2 पूरे के बटे में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के साथ 2 गुणा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है सिमिलरली ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर 117 माइनस का 27y प्लस का 20y। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो 27 माइनस का है प्लस का 20 है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7y माइनस का, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7y आ जाएगा। माइनस का 24 है, 117 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 117 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 141 माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 7y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर 141 और ये 7 बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख लिया है, तो यहाँ पर 10y माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। अब यहाँ पर 47 बट्टे में आ जाएगा, तो जब 47 को 141 से भाग दे देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा 3 बार में, तो y का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इस y के मान को इसमें रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे y के मान को, तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 5 x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान यहाँ पर 3 आया है बट्टा 2, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टा 2, x बराबर 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा बट्टा 2, 2 दूनी 4, तो x का मान 2 आ रहा है। रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि m का मान निकालना है और जिसके लिए एक y बराबर mx प्लस 3, x और y और m का मान निकाल के उसमें हमें रखना है और उसको सॉल्व करना है। यहाँ इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण दूसरा है। तो समीकरण 1 और 2, इन दोनों में से किसी एक समीकरण से हमें x का मान निकालना होगा सबसे पहले। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2x + 3y बराबर 11 है। 2x बराबर 11, 3y माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 11 माइनस का 3y बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 है। अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमें इसी स्टेप को फॉलो करना होता है कि समीकरण 1 या समीकरण 2, इन दोनों में से किसी एक से हमें x का मान निकालना होता है और उस x के मान को हमें दूसरे समीकरण में रखना होता है। जैसे कि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इस x के मान को हमें समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2x है, तो x के जगह पे ये पूरा जो x का मान है उसको रखना है। 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब यहाँ पर 2 से अंदर गुणा करना है और यहाँ पर 2 है बटे में, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 को अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 11, 11 दूनी 22 माइनस 2 तिया 6y बट्टे में यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर चलो बट्टे में 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 है। अब यहाँ पर 2 को मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 22 माइनस का 6y 2 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 8y आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है बराबर माइनस का 24। अब यहाँ पर 22 माइनस 6y माइनस 8y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14y बट्टा 2। अब यहाँ पर हम इस 2 को, ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 24 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 14y बराबर माइनस का 48 है और 22 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 14y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इनको हमें जोड़ना है, तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। y का मान निकालना होगा, तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 70 बट्टा 14। अब यहाँ पर 14 पंजे 70, तो y का मान 5 आया है। y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3x बराबर 11 माइनस का 3, y का मान 5 है बट्टा 2, 11 माइनस 5 दिया 15 बट्टा 2। अब यहाँ पर 11 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बट्टा 2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। और y का मान निकाला है, y बराबर 5 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, इसका हमें मान निकालना है। यहाँ पर हमें m का मान निकालना है, तो इसमें संबंध दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। x और y का मान इस तरीके से है, इसको हमें रखना है, तो y बराबर 5 है बराबर m, x है यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 3, 3 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2 m। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का 2 m, m का मान निकालेंगे तो माइनस का 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 2 माइनस का 2 बराबर m, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, m बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 में 1 से लेकर 6 पॉइंट है। तो ये 1 से लेकर 6 पॉइंट, 6 के 6 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को हम करते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है और इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा
ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या से 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें संख्याओं को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें संख्याओं को मानना होगा। तो ये प्रश्न 2019 और 22 में आया है। माना दो संख्या x, y है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या x और y है, तो x माइनस वाई बराबर 26। तो ये समीकरण नंबर 1 है। और इसमें बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुना है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, मतलब दूसरे संख्या के साथ इसको 3 से गुणा करना है। तो एक संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणा 3। तो एक संख्या माना ये x है, x और y माना है, तो x बराबर 3y हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब समीकरण 1 और 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1, तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान बराबर 3y है, तो समीकरण 2 से x का मान हमें समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में x का मान 3y है माइनस y बराबर 26। तो y माइनस y 3y माइनस 1y है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2y बराबर 26 आ जाएगा। तो y बराबर 26/2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो y बराबर 13। अब y के मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 x बराबर 3y है, तो y 13, तो x बराबर 13 39, तो x का मान 39 आ जाएगा। तो हमें दो संख्याएं निकालनी, प्रश्न में बोला गया है दो संख्या ज्ञात कीजिए। अतः संख्या x है 39 और y है 13। तो अतः संख्या बराबर 39,13, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पॉइंट। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ज्ञात करना है, तो उसको सबसे पहले मानना होगा। माना दो कोण x, y है। प्रश्न में बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। तो बड़ा कोण यहाँ पर x बराबर छोटा कोण y प्लस 18। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण हम जानते हैं, संपूरक कोण में दो कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दो कोण हमने x और y माना था, तो x प्लस y दो कोण का योग, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 180 के बराबर होगा। तो ये समीकरण नंबर दूसरा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। समीकरण 1 में x का मान पहले से निकला हुआ है, x बराबर y प्लस 18 है। तो इस x का मान हमें यहाँ पर रखना है, y प्लस 18, और यहाँ पर प्लस y, इसके जगह पे यहाँ पर y प्लस 18 रखा है, फिर प्लस y बराबर 180। तो यहाँ पर y और y यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 y प्लस 18 बराबर 180, 2y बराबर 180 और 18 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1, 162, 2y। y का मान निकालना है तो 162/2, 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब हमें इसको भाग देना है, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y बराबर 81 आ गया है। अब इस y के मान को हमें समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे कि हमारा x का मान निकल जाए। तो समीकरण 1 में x बराबर y का मान, x बराबर y प्लस 18 है, तो x बराबर y की जगह पे 81 प्लस 18,
इनको जोड़ना है तो यहाँ पर 99 आ जाएगा, तो x बराबर 99। अतः 2 कोण 99,81 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है जो कि हमें निकालना था। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर निकालना है प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा हमें निकालना होगा। तो जिसको हमें निकालना होगा सबसे पहले उसे हमें मानना होगा। माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो इन दोनों को हमें निकालना है, तो इनको सबसे पहले हमें मानना होगा। जब हम टैक्सी बुक करते हैं तो उसमें फिक्स है माना कि 5 किलोमीटर के लिए 500 रुपये देना होगा। ये फिक्स है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 किलोमीटर जाएंगे तो 500 रुपये देना होगा, और उसके अतिरिक्त अगर हम 1-1 किलोमीटर जाएंगे या यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर जाएंगे या 3 किलोमीटर जाएंगे तो उसका अलग देना होता है। माना कि 1-1 किलोमीटर का यहाँ पर 100 रुपये है, 2 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर 200 रुपये देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर 300 रुपये देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से है। तो यहाँ पर जो नियत भाड़ा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जाएँ तो यहाँ पर 500 रुपये देना ही होगा, और इसके अतिरिक्त अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अगर ज़्यादा जाना है तो उसका अलग भाड़ा होगा। तो इस तरीके से ये हमारा नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा इस तरीके से है। तो यहाँ पर नियत भाड़ा x किलोमीटर है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़े चली गई दूरी सम्मिलित है, जिसमें 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देना होगा और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ेगा। प्रश्न में बोला गया एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी सम्मिलित है, जिसमें 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देना पड़ रहा है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नियत और अतिरिक्त दोनों को जोड़कर 105 रुपये देना हो रहा है। इसमें भी नियत और अतिरिक्त को जोड़कर 115 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नियत भाड़ा तो फिक्स है, जैसे कि यहाँ पर 500 रुपये है, और अतिरिक्त जैसे 1 किलोमीटर के 100 रुपये, 2 किलोमीटर के 200, 3 किलोमीटर के लिए 300। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर अतिरिक्त यहाँ पर 10 किलोमीटर है, जिनका टोटल है 105 रुपये, और अतिरिक्त यहाँ पर 15 है जिनका 155 रुपये है। तो इसमें नियत भाड़े को हमने x माना है, तो नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा। अतिरिक्त यहाँ पर 10 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पर y है, तो 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पर 10y हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 10y बराबर नियत प्लस अतिरिक्त दोनों को जोड़ के 105 रुपये हैं। दूसरा है यहाँ पर अतिरिक्त 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। तो x प्लस 15y बराबर दोनों का मिला के 155 रुपये है। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होगा। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर 105 और 10y बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। नेक्स्ट यहाँ पर x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, तो x का मान यहाँ पर 105 माइनस 10y यहाँ पर रखा है प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पर माइनस का 10y प्लस का 15y, प्लस माइनस माइनस है, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 में बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, और 105 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 155 माइनस का 10 105। अब इनको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद 50 आ जाएगा और 5y, तो y का मान निकालेंगे तो 50/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो y बराबर 10। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10 और यहाँ पर y का मान है 10।
तो 105 इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो x बराबर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो इस तरीके से x बराबर 5 है और y बराबर 10। अतः नियत भाड़ा जिसको हमने x माना है 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जिसको y माना है 10 रुपये है। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया है। अब इसमें साथ ही बोला गया है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पर नियत x है 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पर नियत x हो जाएगा प्लस प्रति किलोमीटर हमारा y है। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। अब x और y का मान यहाँ पर रखेंगे तो 25 किलोमीटर का निकल जाएगा। तो x का मान 5 है प्लस 25 और y का मान 10 है। तो 5 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब इनको हमें जोड़ना है तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 255। तो 25 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति को 255 रुपये देना होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका 5वां पॉइंट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना होगा सबसे पहले हमें उसको मानना होगा। तो माना भिन्न x/y है। तो इसमें माना है कि अंश x है और हर y है। तो इसको हमें मान लिया है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में अंश x है और हर y है, दोनों में हमें 2 जोड़ देना है। तो वह भिन्न 9/11 में बदल जाता है। इस तरीके से है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 2 और यहाँ पर 11 हो जाएगा बराबर 9y + 2। y + 2 9 से गुणा हो जाएगा और 11 इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। 11x माइनस का 9y बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर 18 है, 22 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 11x - 9y इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर x/y है, दोनों में हमें 3 जोड़ना है। तो भिन्न 5/6 में बदल जाता है। तो इसको भी सेम हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 इसके साथ गुणा हो जाएगा और 3y इसके साथ 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो x + 3 बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा y + 3। तो 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। 5y बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6x - 5y बराबर 15। 18 बराबर किधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा। 6x - 5y बराबर इनको हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 3 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आप इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को पढ़ के यहाँ पर समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आना चाहिए। तो इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। अध्याय 3 का डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सॉल्व करके x का मान 7 आएगा और y का मान 9 आएगा। तो भिन्न 9/7 है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैकब और उनकी पुत्र की आयु वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको सबसे पहले हमें मानना होता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया है और इससे पहला वाला जो प्रश्न था वो 2019 में आया था। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो बाद में यहाँ पर हमें जोड़ना होता है। तो जैकब की वर्तमान आयु x है, x में हमें 5 जोड़ देंगे। बाद में यहाँ पर जोड़ना होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो जैकब की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगा और पुत्र की आयु y + 5 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु x + 5, पुत्र की आयु x y + 5, पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में हमें 3 से गुणा कर देना है। x + 5 = 3y + 5 × 15। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x - 3y -3y बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 15, 5 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y इनको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और पुत्र की आयु निकालना है। तो पूर्व में यहाँ पर माइनस करना है। तो जैकब की वर्तमान आयु x है, x - 5 वर्ष, और पुत्र की आयु यहाँ पर y - 5 वर्ष। तो इसमें जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी। तो जैकब की आयु यहाँ पर x - 5 बराबर पुत्र की आयु y - 5 है। तो पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र में यहाँ पर 7 से गुणा कर देना है। तो x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर x 7y बराबर किधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, और ये 5 बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 30 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 7y। तो समीकरण नंबर दूसरा है, तो ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है, x - 7y बराबर माइनस का 30। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 बराबर x - 3y बराबर 10 है। तो x का मान निकालेंगे तो 10, 3y बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। x - 7y है, तो x के जगह पे हमें 10 + 3y है। तो x - 7y बराबर माइनस का 30, 10 + 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा माइनस का 4। 3y को 7y से माइनस करेंगे तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30। 10 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 40, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 40/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y बराबर 10 आ जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। x बराबर 10 + 3, y यहाँ पर 10 है, x बराबर 10 प्लस इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30, तो x बराबर 10 और 30 40 हो जाएगा। अतः जैकब की वर्तमान आयु जिसको हमने x माना था और पुत्र की आयु को y माना था, तो जैकब की आयु x यहाँ पर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अध्याय 3 का डिटेल वीडियो बना चुके हैं, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।